फूले शाहू पेरियार ललाई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? लोहे को पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से उन्हें जानते हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। उसके बाद वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर एक और बीज उत्पन्न हुआ जिसको आज हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। 11 बजे बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। वहां पहुंच के इत्तेफाक ये रहा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समाज हमें जानता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की पोएट्री करते हैं। तो वहां पे 3 बच्चे थे जिनमें मुख्य नाम ऋतिक और 2 साथियों का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो बच्चे वहां खड़े थे, हमने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने कहा अरे अभिषेक सर, तो उन्होंने ऊपर फोन लगाया होगा। जिनमें से एक आपके सामने बैठी हुई है दीपाली मैडम, ये महू की इंचार्ज है जन्मभूमि की। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आए हैं, अब हमारे पास रुकने की व्यवस्था भी नहीं थी कि हम रुकेंगे कहाँ, और जन्मभूमि पहुंचे भी पहली बार थे। तो जाके देखा तो चारों तरफ छावनी एरिया और वहां ना कोई आदमी ना कुछ, सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहां पे जब पहुंचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े जो वहां के सचिव है, उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहाँ खोल रहा हूं कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुंच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहाँ आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहां से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहाँ। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफर हमारी पूरी भीम जनमिस्त्री की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफर पहुंचाया और हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफर। उसके बाद जब इंदौर पहुंचे तो आगे तक के सफर ऐसे ही बनते चले गए। आप देखिए, घर से निकले थे 17,000 का कैश लेके, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सामान ढोते ढोते पता नहीं क्या होता, पैदल मार्च था, निकले और आज आपके भी जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं। सब लोगों को पता है ना यार किस लिए पहुंचे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ मैं नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के नेता अक्सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। हाथ उठा के जोरदार नारों के साथ बताओ कि समाज एकजुट है या नहीं है। समाज चाहता है ना कि मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाए, चाहता है ना समाज। और इस मंच के माध्यम से आज अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, बड़ी ईमानदारी से हमारी जुबान की कीमत है और हमेशा से हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर कहा था कि महू जाएंगे और जनमिस्त्री तक आएंगे तो चाहे सफर के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन रुके आज जंतर मंतर आके ही है। ये आप सबका प्यार था जो हमें यहाँ तक लेके आया, वरना हमारे अपने लोगों ने ही हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन सारी चीजों को पार करते हुए यहाँ आ गए और एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारे नेता कैसे एकजुट हो जाएं। अब आप सबके साथ भाई इतने लोग यहाँ पहुंचे तो समर्थन करते हैं ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह ये, वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अब इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूल
फुले शाहू पेरियार ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज के लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से कह रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जो भी कुर्बान है रुक में सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक में सकता नहीं। देखो एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अंबेडकरवादी मंच थे। मेरा निवेदन है यहाँ दो अंबेडकरवादी मंच लगे यहाँ और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश भारती जी, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। ये जितने भी सामाजिक लोग हैं ये एकजुट होकर इस मूवमेंट को चलाएंगे। आपका बच्चा कोई पार्टी या संगठन बनाने नहीं आया है, एकजुट करने आया है। और इस एकता की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इस देश में जितने भी अंबेडकरवादी सामाजिक संगठन हैं वो सब लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए एक साथ हैं, क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य इस देश की सत्ता को पाना है। और जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। मैं यहीं से इस एकता की शुरुआत हो। सर, दो बात बोल के आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी अपने भैया से युवा साथी आप कैसे कर रहे हैं नहीं हूँ अभिषेक जी, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं मान्यवर कांशीराम साहब का चेला हूँ। 1980 से जब मेरी 19-20 वर्ष की उम्र होती थी तो उन्हीं से मैंने मिशन और मूवमेंट को सीखा है। और मैं अपने अभिषेक भैया को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। यदि तमन्ना आपकी ये है कि बहुजन मूवमेंट पे काम करने वाले लोग जागकर संगठित होकर एक साथ होकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाएं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी ये तमन्ना पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए मिशन दो प्रकार के होते हैं, मिशन दो प्रकार के होते हैं और भाषण एक ही होता है। दोनों लोग एक ही भाषण देते हैं और वो भाषण देते हैं कि मैं मिशन पूरा करना चाहता हूं। और मिशन दो प्रकार के होते हैं, दो माने एक स्वयं के लिए, एक समाज के लिए। एक स्वयं के लिए
एक समाज के लिए। अगर आपका मिशन सच्चा है, समाज के लिए है, तो बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ तोड़कर भी रास्ता निकलेगा। पहाड़ तोड़ के भी रास्ता निकलेगा। मिसाल है जीनत मांझी, पहाड़ तोड़ के उसने रास्ता निकाल दिया था, अगर उसकी तमन्ना सच्ची थी। तो मैं